सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैंने कल एक गेम प्ले किया था रात में। बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर उसका गेम प्ले आप डाल देते तो अच्छा रहता। तो गाइस मैंने रिकॉर्ड तो किया था। प्रॉब्लम थी उसमें मेरी वॉइस ऐड नहीं हुई। जैसे कि मैंने जो पोस्ट की टेलीग्राम पे उसमें मेरी वॉइस नहीं ऐड हुई। तो कल गाइस खुशी खुशी में बोलो या पागलपन सवार हुआ। जब पागलपन सवार होता है तो बड़ी बेट लगती है, फील होता है। बात ऐसे है ना गाइस, अगर आपका गेम प्ले स्ट्रांग होगा ना तो बेट चाह के भी फेल नहीं होगी। जब आपका गेम प्ले स्ट्रांग होगा ना तो आप बैलेंस चाहोगे ना जीरो होगी तो भी वो नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आपको पता रहता है कि हाँ इसके बाद ये आएगा, ये कंफर्म। जब आप इस लेवल का ऑब्जर्वेशन कर लेते हो, आपका एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आपका बेस्ट फेल होता है पर पास होने की भी चांस उतनी ज़्यादा रहती है। ये मैं कल रात को ना पागलपन में खेल रहा था, बस ऐसे ही टाइम पास, क्योंकि जो एक्स्ट्रा बैलेंस था ना, मैं सोचता था कि इसको कहाँ तक मैं ले जा सकूँ। दरअसल मैं खुद कंफर्म नहीं था। मैं सोचा था कि चलो, दरअसल मेरा टारगेट ओवर हो गया था, 1 लाख तक का चाहिए था मुझे, ज़रूरी था, जो कि मेरा काम हो गया। अब जो एक्स्ट्रा बैलेंस, जैसे कि मैंने एक रिस्क लिया था एक नंबर पे, वो नंबर आ गया था तो बैलेंस मेरा 2 लाख पार हो गया। तो मैं ये क्या करता, ये जो 1 लाख 1.5 लाख है ना, मैं उससे रिस्क लेने वाला था कि अगर ये बनेगा बनेगा या तो जाएगा तो जाएगा। तो देखिएगा इस, तो ये हमारा गेम पास हो गया। तो हमारा जो ये बैलेंस था वो 4 लाख पहुंच गया। अब मैंने रिस्क लिया, मैंने कैलकुलेटेड रिस्क लिए, जो जो मुझे लगा मैंने उसको अच्छे से लगाया। तो ये आता कैसे है? ऑब्जर्वेशन से। अब देखिए मेरी सेकंड बेट क्या होगी। जरूरी नहीं कि मेरी सारी बेट पास हो रही है, जरूरी नहीं है ना कि सब बेट पास हो। अब मुझे कंफर्मेशन लगा एग्जैक्टली, क्योंकि 2 बार टायर का सेक्शन आ चुका था, तो मैंने दबा दिया टायर पे और मैंने ध्यान भी नहीं दिया कितनी बड़ी बेट लग गई है। तो पर इतना मुझे कंफर्म था, ये टायर आना ही आना था। तो देखते हैं गाइस क्या आता है। देखिए अब देखा, हमारा बैलेंस फिर हो गया 5 लाख के आसपास। अगर कल मैं यही रिकॉर्ड कर देता, कई लोगों ने पूछा सर आपने ये तो डाला पर इसका गेम प्ले डाल देते तो बहुत अच्छा रहता। तो गाइस यही है वो गेम प्ले। गाइस ये पागलपन ना सबको होता है, मुझे भी होता है। बस फर्क इतना है कि मेरा गेम प्ले अब इतना स्ट्रांग है कि लॉस होने की संभावना कम है। ऐसा नहीं कि लॉस मेरा होता नहीं होगा, लॉस होगा पर लॉस कम होगा। जैसे कि ये बेट देख लो आप, मैंने इतनी बड़ी बेट ले ली, सिंगल नंबर पर 10-10 हज़ार से ऊपर की बेट मैंने लगा दी है। तो क्या ये पास होंगे? जरूरी नहीं कि बेट सब पास हो, पर हमें वहां से निकलना है तो जीतना है। ये देखिए जैसे फेल हो गया। अब सोचोगे सर आपने 80 हज़ार की बेट लगा दी, 80 हज़ार बेट पास होना चाहिए था, फेल हो गया, आपका क्या कंफर्मेशन है? तो इमीडिएटली मैंने दूसरा बेट लिया। इसके बाद मैंने दूसरा बेट लिया, वो देखो आप। 31, 8, 10। अब क्या मुझे इस कंफर्मेशन लग रहा है जरूरी है ये पास होगी? देखते हैं गाइस क्या पास होती है या नहीं। आपको लग रहा है सर आपने फिर इतना, माना मैंने रिस्क लिया, पर क्यों? कैलकुलेटेड रिस्क। मेरा हर दूसरा तीसरा या चौथा बेट पास होता ही होता है। जैसे कि ये गाइस, वैसे मेरा टारगेट 21 था, 21 पास होना चाहिए था पर नहीं हुआ। फिर हमारा नुकसान तो नहीं हुआ ना, जो हमारा पिछला बेट था वो तो वापस आ गया ना। जो 80 हज़ार हमने गवाया था पिछले बेट में वो तो हमने रिकवर कर लिया, थोड़े बहुत प्रॉफिट में भी आ गए। तो वही है कैलकुलेटेड रिस्क गाइस। मैं मेरा देख के आप ऐसा प्ले ना करिएगा। मैं बस ओवर प्ले कर रहा था, मुझे भी अपनी लिमिट जाननी थी। क्या ऐसा मैं पहले नहीं कर चुका हूँ? कर चुका हूँ, कई बार कर चुका हूँ। ये चीज़ मैं कई बार कर चुका हूँ। क्या हमेशा प्रॉफिट में रहूँ? नहीं। सिनेरियो कभी कभार ऐसा आया है कि गलती हो गई है मुझसे भी, पर वो होने वक्त मैं बहुत पहले कर चुका हूँ, अब नहीं करता। क्यों? क्योंकि पहले जब मुझे उतना नॉलेज नहीं था तो फेल होते थे, पर अब फेल होने के चांस बहुत कम है। ये जो 136 आपने देखा ना, 36 आया, ये कई सिनेरियो में आपने देखा होगा 136 आता है। आपको सर कवरेज अच्छा है, कवरेज अच्छा है, पर मैंने वो कवरेज लिया है जहाँ जहाँ बेट प्लेस आने की चांस ज़्यादा है। जैसे कि ये देखो, बेट अमाउंट बड़ी थी मैं मानता हूँ, पर रिस्क भी उतना था। तो आज के लिए इतना ही गाइस, अब बंद करते हैं इसको।